महाराज की जय। गिरा तो पीछे आगे आगे हो। इधर दे देना है आप लोगों को। देवेन भी आगे बढ़ो ना, करवा भाव जी। हाथ लगा दीजिए, चलो हाथ लगा दीजिए। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। मंगलवाणी से, प्रवचनों से हम सभी को कृतार्थ करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्याज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद जी विरचित इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन प्रारंभ हुआ था। प्रथम अंग निःशंकित अंग कहलाता है, उसका वर्णन आप लोगों ने सुन लिया था। दूसरा अंग निकांक्षित अंग कहलाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भव्य आत्मा के अंदर कौन कौन से भाव ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनके कारण वह मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अपनी आत्मा को निरंतर प्रेरित करता है, और कौन कौन से ऐसे उस सम्यक दर्शन की पहचान के कारण होते हैं, अंग होते हैं, वह भी इन ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञान में आता है। पहला अंग निःशंकित अंग था। आपको बताया था कि किसी भी प्रकार की उस श्रद्धेय के प्रति शंका न रखना,
यह निशंकित अंग कहलाता है। फिर निशंकित अंग के बाद में निकांक्षित अंग आता है, और वह निकांक्षित अंग में हमें क्या क्या कांक्षाएं नहीं रखना, यह भी यहाँ पर बताया जा रहा है। इह जन्मनि विभवादीन न्यमुत्र चक्रित्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च नाकांक्षेत् परमत के इंद्रादि के वैभव जलवे देख इच्छा मत कर भोग की हो निरीह सब देख। क्या कहते हैं आचार्य, अगर तुम इस जन्म में भी कुछ देख रहे हो तो वह तुम्हें हो सकता है कुछ ऐसा भी देखने को मिले जिससे तुम्हारे मन की सोई हुई आकांक्षाएं पुनः जागृत हो जाएं। हो सकता है तुम्हें ऐसा भी वैभव देखने में आए, ऐसा भी जलवा देखने में आए जिसे देख करके तुम्हारे मन में भाव हो जाए कि हमको भी यही चाहिए। और इस जन्म में वह वैभव को प्राप्त करने की इच्छा भी हो सकती है। आदमी अपनी इच्छाओं से अगले जन्म तक का भी इंतजाम कर लेता है, क्योंकि इच्छाओं का कोई भी अंत न काल की अपेक्षा से होता है और न वस्तु की अपेक्षा से होता है। वस्तु के प्रति भी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और समय को लेकर के भी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जब ये दोनों प्रकार से हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो उन इच्छाओं का शमन वस्तुतः वह जो सम्यक दृष्टि जीव है वह क्या सोच करके करता है, वह सोचता है कि ये सब इच्छाएं हमारे मन की एक परिणतियां हैं। और कोई भी मन हो, हर एक मन के अंदर वह इच्छाएं होती हैं। जिसको जैसा शरीर मिलता है, जिसको जैसा वातावरण मिलता है, उसकी इच्छाएं उसी के अनुरूप होती। अगर आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो आपकी इच्छाएं मनुष्य के अनुकूल होंगी। मनुष्य में भी अगर पुरुष का शरीर मिला है तो पुरुष के अनुरूप ही इच्छाएं होंगी। स्त्री का शरीर मिला है तो स्त्री के अनुरूप इच्छाएं होंगी। और शरीर के साथ साथ जैसा वातावरण मिलता है हमारे अंदर उसी प्रकार की भी इच्छाएं होती। अगर हमारे वातावरण में, घर में, परिवार में व्यापार का वातावरण है तो हमारी इच्छाएं व्यापार की ओर बढ़ने की होंगी। अगर घर में सब लोग सर्विस करने वाले हैं तो उनकी इच्छाएं इसी तरह से किसी ना किसी सर्विस को करने की होंगी। इन सब इच्छाओं के पीछे हमारा बहुत बड़ा एक वातावरण हमारे साथ में रहता है। और हर एक आदमी के अंदर की कोई भी इच्छा कभी कांस्टेंट नहीं होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि बस यह इच्छा होने के बाद में हम उससे विराम पा लेंगे। यह इस इच्छा का कभी कोई स्वरूप होता ही नहीं। अगर वह इच्छा हमारे अंदर जो उत्पन्न हुई है वह जब पूर्ण हो जाती है तो वह एक और नई इच्छा को जन्म देती है। और यह जन्म देना एक मन का स्वभाव है। वह मन का स्वभाव अगर हम समझ लेते हैं तो हमें यह समझ में आने लग जाता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते हमारा अगर यह एक जीवन क्या ऐसे सैकड़ों जीवन भी निकल जाए तो भी हम किसी भी इच्छा से संतुष्ट नहीं हो सकते।
यह एक ऐसी वस्तु स्थिति है जिसे समझना और समझ में आ जाना यह एक बहुत ही कठिन बात होती है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि जिसने अपने अंदर यह विश्वास कर लिया है सम्यक दृष्टि जीव जिस भोग वैभव को और वैभव हमें कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, तो वह सम्यक दृष्टि जीव उन सब बाह्य वस्तुओं को देख करके भी अपने मन में अपने सम्यक्त्व को मलिन करने का भाव नहीं करता, क्योंकि आकांक्षा करने से हमारी आत्मा का सम्यक दर्शन मलिन होता है और वह आकांक्षा करने से हमें सब कुछ प्राप्त भी नहीं हो पाता है। हर एक आदमी के अंदर आकांक्षाएं कुछ स्वाभाविक होती हैं और कुछ दूसरों को देख करके उत्पन्न होती हैं। अगर हम अपनी आकांक्षाओं की कभी कोई लिस्ट बनाएं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी कितनी आकांक्षाएं हमारी स्वाभाविक हैं और कितनी आकांक्षाएं हमारी दूसरों के देखने से उत्पन्न हुई हैं। अगर उस लिस्ट में हम अपनी उन इच्छाओं को, अपनी उन आकांक्षाओं को देखें तो हो सकता है कि बहुत सारी आकांक्षाएं जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रही थी, उन्हें लिखने के बाद में तुम्हारा मन हो जाए कि अब ये हमें चीज नहीं चाहिए। यह भी एक मनोविज्ञान है। आप इसको थोड़ा सा करके देखना। लिस्ट योर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाओ और उन इच्छाओं की लिस्ट बना करके उनमें से ये देखो कि कौन सी इच्छा को हम किस समय तक पूरा कर सकते हैं और कौन सी इच्छा वास्तव में हमारी अपनी ताकत से पूरी होने लायक है। कौन सी इच्छा ऐसी है जो हम पूरा करने के लिए अपना जीवन खपा सकते हैं और कौन सी इच्छा ऐसी है जो केवल एक विचार है, एक स्वप्न है, यह वस्तुतः पूरी नहीं होगी। जैसे ही आप इन सब चीजों का एनालिसिस करेंगे, आपको लगेगा कि अगर आपने उसमें से 10 इच्छाएं लिखी हैं तो वे सब अंत तक आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुश्किल से आपकी 2 इच्छाएं ऐसी बचेंगी जिनके लिए आप कुछ पुरुषार्थ कर सकते हो, आप कुछ प्रयास कर सकते हो। अगर आप उन इच्छाओं की लिस्ट नहीं बनाते हैं तो वह इच्छाएं आपस में दिमाग में उत्पन्न होकर के वह दिमाग को परेशान करती, और जब हम उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं तो वह हमारे सामने एक अच्छा सा आगे का एक वातावरण बन जाता है और वह हमारे दिमाग में अपने आप उसकी एक स्कीम बन जाती है कि हाँ, जो इच्छाएं हम अनावश्यक रूप से पाल रहे हैं उन इच्छाओं का अपने जीवन में कोई अभी महत्व नहीं और उनकी अभी कोई आवश्यकता भी नहीं। आप कभी कभी ऐसे छोटे छोटे से एक्सपीरियंस भी अपने जीवन में किया करो। जो चिंताएं, जो इच्छाएं आपको परेशान कर रही हैं, आप उनको नोट डाउन करो और लिखने के बाद में उनका थोड़ा सा एनालिसिस करो कि यह क्यों हमारे लिए इच्छा हमको परेशान कर रही है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या हमें वास्तव में प्रयास करना है या नहीं करना है। यह इच्छा जो उत्पन्न हुई है वो वास्तव में क्या हमारी अपनी स्वाभाविक है या किसी दूसरे को देखकर की हुई है। और अगर वह आपकी स्वाभाविक नहीं है तो आप सोच सकते हो कि हमें थोड़ा सा निकांक्षित अंग का पालन करना है, क्योंकि आचार्य कहते हैं दूसरों के वैभव को देख करके
दूसरों के जलवों को देख करके अपने मन के अंदर अगर आप ये भाव लाते हैं कि हमें भी ऐसा ही मिले, तो वह आपके सम्यक दर्शन में एक दोष लगाने वाला भाव है। और वह भाव जो आपके अंदर आता है, वह जब भी कभी आएगा तो आपको कोई ऐसी ही विभूतियों को देख करके आएगा जिनका कोई बहुत अच्छा नाम हो, कोई बहुत अच्छा जिनके पास में वैभव हो, और वह सब देख करके आपके मन के अंदर भी आ सकता है कि हमें भी ऐसा ही चाहिए। जहां पर यह भाव आ जाता है, वहां पर हमारे मन के अंदर ये भाव छूटने लग जाता है कि यह सब कुछ दिनों के लिए है, और इस कुछ दिनों की प्राप्ति के लिए हम अपने कुछ दिनों को इस चाह में न खोएं। अगर हमें कुछ नया सीखना है, नया हमें कुछ जीवन पाना है, तो हमें अपने आप को अपनी इच्छाओं से थोड़ा सा बचाना होगा। लोग कहते हैं कि महाराज एक इच्छाएं तो हैं जिनके बल पर हम जीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तमन्नाओं के सहारे पर ही तो जीते हैं, और वो क्या करें जिन्हें कोई तमन्ना ही ना हो। क्या समझे? लोग कहते हैं कि हम अपनी तमन्नाओं के सहारे जीते हैं, अपनी इच्छाओं के सहारे जीते हैं, लेकिन यह कोई जीने का सही ढंग नहीं है। जीने का सही ढंग वह भी होता है जब हमारे अंदर कोई इच्छा ना हो, और वस्तुतः जिस समय पर हम बिना इच्छा के जीते हैं, तो हम वस्तुतः उस आत्मा को जीते हैं। हम उस समय पर अपने आप को जीते हैं। हे प्रभु, हम इंद्र बने, सौधर्म इंद्र बने, अगला जन्म हमारा हो तो हम चक्रवर्ती बने, अगला जन्म हमारा हो तो हम बड़े राजा के पुत्र बने। ऐसी अनेक इच्छाओं के साथ भी यह आदमी तब मरण करता है जब उसके अंदर इस जन्म में उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों। चतुर्थ काल में भी नहीं था, पंचम काल में तो और भी संभव नहीं। जिसने अपने जीवन की सब इच्छाएं पूर्ण कर ली, और इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद में वह कोई संतोष का भाव महसूस करे, तो आचार्य कहते हैं यह तो कभी संभव ही नहीं। कुछ लोग इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। कुछ ऐसी दार्शनिक पद्धति को बताने वाले भी लोग हैं जो कहते हैं कि जब हम परम भोग की स्थिति को पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए परम समाधि की प्राप्ति होती है। सुना होगा आपने। वह परम भोग क्या है? हम कभी भी भोगते भोगते उस भोग को परम भोग कह ही नहीं सकते। आपकी अशक्यता हो सकती है, लेकिन भोग कभी भी चरम नहीं हो सकता, भोग कभी भी परम नहीं हो सकता। भोग को परम कहना यह भी अपनी इच्छा के माध्यम से होता है। जिसके लिए वह भोग परम है, उसी के लिए वह भोग जघन्य भी होता है। और वह भोग की कभी भी चरम सीमा नहीं आती। वह किसी भी वस्तु के द्वारा इच्छा की पूर्ति हो जाना यह अंत तक संभव नहीं होता। यह जिन ज्ञानियों ने इस चीज को अपने आत्म ध्यान से समझा है, उन ज्ञानियों ने कहा है कि कभी भी परम भोग के बाद परम समाधि नहीं होती, परम योग से ही परम समाधि की प्राप्ति होती है। और अगर आपके अंदर कभी भी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कुछ समय अपना लगा देते हैं, यह बात अलग है। लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव को यह श्रद्धान रहता है कि इन इच्छाओं से हमारे अंदर कभी भी शांति नहीं मिल सकती। आत्म को हित है सुख सो सुख,
आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगलाग्यो चाहिए। क्या कहा जा रहा है? आत्म को सुख है, सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का सुख आकुलता के बिना होता है। जब तक हमें आकुलता है, आकुलता का मतलब ही हमारे अंदर इच्छा है, और जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज को ग्रहण करने की इच्छा है, वह हमें आत्मिक सुख नहीं दे सकती है। वस्तु की प्राप्ति हो गई, हमें कुछ देर के लिए लगेगा कि हां हमने कुछ अचीव कर लिया, हमने कुछ प्राप्त कर लिया। एक क्षण नहीं लगेगा उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद में आपके अंदर ये लगने लगेगा कि इस वस्तु का हम पूरा आनंद वस्तुतः ले ही नहीं पा रहे। कई बार आदमी को तब समझ में आता है जब वह वस्तुतः उस वस्तु को ग्रहण करने से पहले जो ललक थी, जो आनंद था, वह उस वस्तु को प्राप्त होने के बाद में बिल्कुल ही नहीं रहता। आपको कोई मोटरसाइकिल खरीदनी है, कार खरीदनी है, आप देखना कितनी ललक रहती है अंदर कि हमारे लिए यह कार मिल जाए, हमारे लिए यह गाड़ी मिल जाए। और जिस समय पर वह कार आपके हाथ में आ जाती है, उस समय पर अब आपकी ललक क्या है? उस कार को देखने की, और ये कार मेरी है इसकी नहीं रहेगी। अब वो ललक दूसरे रूप में कन्वर्ट होगी। अब उसमें आपकी एक ललक होगी कि हम इसको खुद ड्राइव करें और हम खुद इसको घुमाएं। और जब आप उसको घुमाते घुमाते 2-4 दिन बिता देते हो, तो आपके अंदर फिर एक तीसरी ललक उत्पन्न होती है। कब तक घुमाओगे? घुमाने के लिए भी उसमें तेल चाहिए, और तेल के लिए जेब में कुछ बैलेंस चाहिए। जब वो बैलेंस खर्च होने लग जाता है और तेल उड़ने लग जाता है, तो फिर दिमाग भी कुछ थोड़ा सा संभलने लग जाता है और कहता है कि दिन दिन भर हम इस गाड़ी को घुमाते हैं, मजा फिर भी नहीं आ रहा है। और वो मजा कहां है? जब सेठी के पास गाड़ी हो और बड़जात्या उस गाड़ी के पास में खड़ा होकर के कहे, वाह सेठी क्या तुम्हारी गाड़ी है, तब तो कुछ मजा आए। और उस गाड़ी को देख करके भी अगर हमसे कोई नहीं कहता है कि तुमने ये मॉडल कहां से लाए, ये मॉडल तुम्हें ये उज्जैन से लाए कि भोपाल से लाए कि दिल्ली से लाए, कौन से शोरूम से लेकर के आए, थोड़ा हमें बताओ तो। जब तक कोई ये पूछने वाला नहीं होता, तब तक उस गाड़ी का पैसा वसूल नहीं होता। अगर सबके पास में वही स्प्लेंडर है, वही वैभव है, और सबके पास में वही गाड़ी है, तो आपका अपना मन भी उस गाड़ी के प्रति ज्यादा लालायित नहीं रहेगा। आपको वह गाड़ी चलाने की इच्छा तभी तक रहेगी जब तक कि कोई दूसरा वह आपके बराबर में न दिखाई दे। और जब आपको लगने लगेगा कि हमने खूब गाड़ी चला ली और हम जैसे चलाने वाले सड़क पर खूब हैं, तो आप सोचोगे कि अब इससे भी उठ करके कुछ अपने को वो देखना है जो दूसरे के पास में न हो। यह एक मन का स्वभाव। और इस मन के स्वभाव को जो व्यक्ति समझ लेता है, तो उसके लिए जो अपना समय उस एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो अपना पूरा जीवन लगा देता है, और पूरे जीवन में भी वह मुश्किल से बीच के 20 वर्ष होते हैं जिन्हीं में हम चाहे अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण कर लें, और या हम इन इच्छाओं को दमन कर लें। क्योंकि वह बचपन का जीवन किसी काम का नहीं, और बचपन से जब तक वह युवावस्था में आता है, तब तक ही उस युवावस्था की मुश्किल से 20 से 40 वर्ष की उम्र होती है, जब आदमी के अंदर कुछ करने की और कुछ दिखाने की कुछ तमन्ना होती है। और ये उम्र गुजरने के बाद में फिर वह अपने आप में
स्टेब्लिश हो जाता है और वह अपने आप में महसूस करने लग जाता है कि हमें किसी ना किसी दायरे में अब अपने आप को कांस्टेंट कर लेना चाहिए। अगर आप इच्छाओं को कांस्टेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने अंदर जो एक कंटेनमेंट का, एक संतोष का सुख मिलना चाहिए, वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। और वह इच्छाओं का दायरा केवल ये 20 से 40 वर्ष की, इस 20 वर्ष की उम्र के लिए है। इस 20 वर्ष की उम्र को चाहे हम कांक्षित होकर के गुजार दें या हम निकांक्षित अंग का सेवन करते हुए गुजार दें, दोनों पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में रहती है। और उन दोनों के साथ में अगर हम ये विचार करते हैं कि हम अगर चक्रवर्ती बन जाए, तो आप ये भी विचार कर सकते हो कि जो चक्रवर्ती बने थे उन्होंने क्या किया। चक्रवर्ती बनने के बाद भी उनके अंदर अंततः क्या परिणति आई और उन्होंने अपना अंत किस तरह से किया, आप ये भी सोच सकते हो। चक्रवर्ती बनना सरल है, लेकिन उस चक्रवर्ती पद का अंत किस तरह से होगा यह समझना बहुत कठिन है। दुनिया में ऐसे भी चक्रवर्ती हुए जिन्होंने अंत तक अपने उस ऐश्वर्य को, अपने उस भोग को छोड़ा नहीं, और जब नहीं छोड़ा तो क्या गति हुई कि वह चक्रवर्ती होकर के भी उन्हें नरक में जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है जो चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी। क्या कह रहे हैं? जो चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी। जिसके पास में ये चक्रवर्तियों का ऐश्वर्य है वह नियम से अपने लिए वह नरक गति का रास्ता खोल रहा है, क्योंकि जिस परिग्रह की मूर्छा में वह अपने आप को डाले हुए है, वह परिग्रह की मूर्छा उसे उस स्थान तक ले जाएगी, उसकी अंतिम परिणति वहां तक होगी। और जिन चक्रवर्तियों ने अंत तक वह सब कुछ छोड़ करके अपनी आत्म कल्याण करने के लिए वह दिगंबरत्व को स्वीकार किया, संन्यास आश्रम को स्वीकार किया, तो उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमारे लिए अगर वह भोग से ही तृप्ति मिलती तो हम उन दार्शनिकों से पूछना चाहते हैं कि परम भोग के बाद में अगर परम समाधि होती है तो हर एक चक्रवर्ती को परम भोग मिलता है और उस परम भोग के बाद में परम समाधि होनी चाहिए थी, उसको मोक्ष ही मिलना चाहिए था। क्या समझ रहे? जिनके दर्शन में यह लिखा हुआ है, क्योंकि चक्रवर्ती का वैभव सबका एक जैसा रहता है। हर एक चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति होता है, कम से कम 96,000 रानियां मिलती हैं उसको। सुन रहे हो ना महाराज? आप कह रहे थे कि निकांक्षित अंग में किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करना, और आप ही ऐसे जलवे दिखाएंगे तो फिर आकांक्षा तो हो ही जाएगी। थोड़ा मन को संभाल करके रखो। जब निकांक्षित अंग का स्वरूप पढ़ रहे हो तो कम से कम उतनी देर तो आकांक्षा नहीं करना, इतना तो सुन ही लेना। इतना तो अपने मन के अंदर संकल्प रखो कि एक चक्रवर्ती के पास में नियम है, नियोग है, इतना पुण्य उसको रहता है, 96,000 उसको रानियां मिलती हैं और 96,000 स्त्रियों से एक साथ भोग करने की उसके पास में शक्ति रहती है। विचार करो आप। और वह सब चक्रवर्तियों के लिए वैभव बराबर है। जितना भी राजा है, जितनी भी रानियां हैं और जितने भी पुत्र हैं, वह सब हजारों की संख्या में उसके पास में है। लेकिन सबके लिए अगर उस भोग से समाधि मिलती तो फिर किसी भी चक्रवर्ती को नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों गया वो चक्रवर्ती जिसे कहा जाता है शुभम चक्रवर्ती, वो नरक में गया? क्यों गया? अगर वह भोग के बाद ही तृप्ति होती तो वह भोग भोगते भोगते ही उन्हें मोक्ष हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस किसी भी चक्रवर्तियों को स्वर्ग की और मुक्ति की प्राप्ति हुई है,
तो उन्होंने बुद्धि पूर्वक उस भोग की, उस संपदा को, उस वैभव को छोड़ा है, और ये समझ करके छोड़ा है कि ये जहर है, जहर। उसे अमृत समझ करके नहीं छोड़ा। अमृत होता तो कभी छोड़ने की बात आती ही नहीं। जिन्होंने उस विषय भोग को विष समझ करके छोड़ा, तभी उनके अंदर वह आत्मा की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बना, और तभी उनके लिए वह सम्यक दर्शन का वह निकांक्षित अंग पला। अगर वह सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग आत्मा के अंदर बना रहता है तो हमें उस परम सत्य तक पहुंचने में कभी कोई बाधा नहीं होती। हम उस परम सत्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम अपने अंदर कोई ना कोई आकांक्षा लिए रहते हैं, और हमसे अगर कहा जाए कि हम मंदिर भी जाएं तो हम उस मंदिर जाने में भी कोई ना कोई आकांक्षा अपने साथ में लेकर के जाते हैं। बिना आकांक्षा के हम कब भगवान की पूजा करते हैं, बिना आकांक्षा के हम कब गुरु के प्रवचन सुनते हैं, बिना आकांक्षा के हम कब कोई तप और त्याग करते हैं। आचार्य कहते हैं हम उस परम सत्य तक पहुंचते पहुंचते भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमने अपने उस स्वाद को छोड़ा नहीं, अपने टेस्ट को छोड़ा नहीं। एक चींटी थी, और वह चींटी एक ऐसे पर्वत पर रहती थी जिस पर्वत पर नमक ही नमक था। एक दिन उस चींटी को दूसरी चींटी मिल गई, और वह चींटी एक ऐसे पर्वत पर रहती थी जिस पर शक्कर ही शक्कर थी। दूसरी चींटी ने उससे पूछा, बहन तुम कहां रहती हो? कहने लगी, मैं तो वह लवण समुद्र के पास में जो पर्वत है, मैं उस पर्वत पर रहती हूं और वहां पर नमक ही नमक। अरे तुमने अपने पूरे जीवन को उस नमक के साथ में गुजार दिया। तुमने कभी उस मिश्री का, उस मिठाई का और उस शक्कर का आनंद ही नहीं लिया जो आनंद हम ले रहे। चलो आज हमारे साथ चलो, हम तुम्हें आज उस शक्कर के पर्वत पर ले चलते हैं, और तुम देखना कि उस शक्कर में कितना आनंद है, और वह शक्कर का आनंद अगर तुम्हें एक बार आ जाएगा तो तुम फिर उस नमक के पर्वत पर कभी जाने का भाव ही नहीं करोगे। ठीक है, चींटी थी आप जैसी, चल दी। महाराज ने कहा चलो हम तुम्हें परम आनंद की अनुभूति कराएंगे। चलो महाराज कहां चलना है, ले चलो। चल दी वो चींटी उसके साथ में, और वह पूरे उस शक्कर के पर्वत पर उसको घुमाती रही। और उस शक्कर के पर्वत पर घूमने के बाद में जब वह पुनः लौटने लगी तो उस चींटी ने पूछा, क्यों बहन कैसा लगा मेरा ये शक्कर का पर्वत? कहने लगी, बहुत अच्छा है। तुम्हें कुछ स्वाद आया, कुछ आनंद आया कि नहीं? बोले, हमें कोई स्वाद ही नहीं आया। वो चींटी ने पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस शक्कर के पर्वत पर रहकर के भी तुम्हें शक्कर का आनंद नहीं आए। बोले, कुछ बात जरूर है, कोई बीमारी तो नहीं है तुम्हें? बोले, नहीं कोई बीमारी नहीं है। तो उसने गौर से उसका मुंह देखा, तो उसके मुंह में उसने देखा। बोले, मुंह में क्या लिए हो, ये शक्कर है कि नमक की डली है? बोली, ये तो मैं तो वही नमक की डली है जो अपने पर्वत से लेकर के आई थी। अरे बहन तूने ये क्या कर दिया? जब तक वह नमक की डली तू अपने मुंह से नहीं हटाएगी तब तक तुझे ये शक्कर की डली का आनंद आएगा कैसे? और कोई भी इंसान उस नमक की डली को अपने मुंह से हटाना चाहता नहीं। हर एक के अंदर वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि इस आनंद में हमें, परम सत्य में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन उस सत्य तक पहुंचते पहुंचते भी हमारे मन के अंदर कोई ना कोई आकांक्षाओं की डली तो हमारे मन में बैठी ही रहती है, और उसी के कारण से हम उस सम्यक दर्शन के उस परम भाव तक नहीं पहुंच पाते, जिसे कहा जाता है कि निकांक्षित अंग, यानी किसी भी प्रकार की अपने मन के अंदर अब आकांक्षा मत करो। चक्रवर्ती की बनने की भी क्या आकांक्षा करते हो? तुम्हें तो ये भाव करना चाहिए कि कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा।
कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। है कौन यहां पर? जब वो यहां इस जमीन पर नहीं रहे और उनके लिए भी यहां पर हमेशा हमेशा के लिए वो वैभव नहीं रहा, तो तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में कितने दिन तक रहेगा? अगर इतनी सी बात आदमी के दिमाग में आ जाए तो आदमी हो सकता है कि अपनी परिणति बदलने के लिए मजबूर हो जाए। यह हमें वैभवों को देख करके भी अपने अंदर में ऐसी अनित्यता की भावना करना चाहिए कि इस संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, और हर एक वस्तु का स्वभाव अनित्यता के रूप में ही हमें यह दिखाई देता है। जब बड़े बड़े चक्रवर्ती यहां पर नहीं रहे तो हम कौन सा अपना नाम यहां छोड़ करके जाएंगे, और अगर वो नाम छूट भी गया तो उस नाम का आनंद किन्हें आएगा? मान लो जो व्यक्ति यहां था वो चला गया, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे महावीर भगवान हो, अब उनका नाम यहां चल रहा है। मान लो उस नाम का आनंद किसे और उस नाम से फायदा किसे? क्या हो रहा उससे? उस नाम के माध्यम से तो कोई काम नहीं हो सकता है, और उस आत्मा के लिए अगर कोई नाम से सुख मिलता है तो वह आत्मा को वह सुख कितनी देर के लिए मिलेगा? हमें कई बार लगता है कि जब तक हमारा नाम किसी पंपलेट में ना हो तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारा समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। बड़ी विसंगतियां हैं ये आदमी के साथ में, और कई बार ऐसा लगता है कि अगर वह नाम ना आए तो हमें कोई काम भी नहीं करना। यहां तक कि हमें महाराज के प्रवचन सुनने भी नहीं जाना। तुमने हमारा नाम ही नहीं दिया पंपलेट में, तुमने हमें कहीं भी मंदिर के बोर्ड पर हमारा नाम ही नहीं लिखा। हमारा नाम नहीं होने से हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। ऐसी अगर धारणा हमारे मन के अंदर बैठ जाती है तो हम कभी भी उस निकांक्षित अंग का पालन कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर अगर धर्म का भाव आ जाता है, सम्यक दर्शन का भाव आ जाता है, तो हम इन सब बातों पर गौर नहीं करते हैं। हमें तो केवल इससे प्रयोजन है कि हमें तो सम्यक दर्शन के अंगों का स्वरूप समझने के लिए जाना है। हमें कोई अपना वहां पर नाम दिखाने के लिए और अपना वहां पर रूप दिखाने के लिए नहीं जाना है। ये भाव आएगा तो हमारे अंदर एक धर्म उतरेगा, और अगर ये भाव नहीं आता है तो उस नाम के द्वारा कभी भी शांति चक्रवर्ती को नहीं मिली तो तुमको क्या मिलेगी? और वह नाम भी अगर कभी भी उस चक्रवर्ती के लिए अगर सुख का कारण बना है तो वह भी भरत जैसे चक्रवर्ती को भी अपना नाम उस पर्वत पर खोदने के लिए दूसरों का नाम मिटाना पड़ा, तब उन्होंने अपना नाम उस पर्वत पर लिख पाए। एक पर्वत होता है जिसका नाम होता है वृषभाचल पर्वत, और उस वृषभाचल पर्वत पर चक्रवर्तियों के ही नाम लिखे हुए रहते और किसी के नाम नहीं मिलेंगे वहां पर। इतना बड़ा 100 योजनों का वह पर्वत होता है, और उस पर्वत पर कितने चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति हो चुके हैं, वो सब विजय करने के बाद में अपनी वहां पर एक पुरातत्व के रूप में अपनी वहां पर एक प्रशस्ति लिखते हैं। मैं इस भरत क्षेत्र का प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हुआ हूं। और जब वह भरत चक्रवर्ती भी वहां पर पहुंचे तो उन्हें इतनी सी जगह नहीं मिली कि वह वहां पर अपना नाम लिख देते कि मैं भरत चक्रवर्ती यहां प्रथम चक्रवर्ती हुआ हूं इस युग का। इससे पहले इतने चक्रवर्ती हो चुके, और वह नाम खोदने के लिए अब एक मजबूरी है कि जब इतने चक्रवर्तियों के नाम लिखे हैं तो हम यहां तक आए हैं तो हमें अपना नाम भी लिखना है, और वह नाम लिखना है तो उस नाम को वहां देखने कौन जा रहा है? कोई नहीं जा सकता वहां पर, सामान्य व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन एक आनंद अलग आता है जिसमें कि सबके साथ में मेरा भी नाम लिखा हुआ हो कि मैं भी यहां पर चक्रवर्ती हुआ हूं,
अब वहां जगह नहीं है तो क्या करोगे? बिना किसी का नाम मिटाए हुए वहां पर अपना नाम लिखा ही नहीं जाता। सुन रहे हो किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो छायक सम्यक दृष्टि है, जिसको उसी भव से मोक्ष जाना है, उसके अंदर भी ये भाव आ जाता है कि किसी एक नाम को मिटा दो, एक प्रशस्ति मिटा दो, तब ये मेरी प्रशस्ति उसके ऊपर लिख दो, और वो लिखी जाती है, इसी ढंग से लिखी जाती है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद में उस चक्रवर्ती के अंदर का जो अभिमान होता है वह बहुत कुछ गल जाता है। ये मत सोचो कि चक्रवर्ती भी तुम इस दुनिया में पहले हुए हो, तुमसे पहले ये देखो लाइन लगी है, करोड़ों की नहीं अरबों की लाइन लगी है वहां, और उन लाइन में तुम्हारा नाम अगर यहां आ रहा है तो ये भी ध्यान रखना कि ये पहला नहीं है, इट इज द लास्ट। क्या सुन रहे? तुम्हारी अपेक्षा तो वो लास्ट ही कहला है। अब उस लास्ट नाम में जब तुम अपने आप को लिखते हो तो वहां पर कितना सा सुख मिलता है जब उस पर्वत पर खुद जाता है भरत चक्रवर्ती। सुन रहे हो? वो एक भीतर से अहंकार गलने के लिए भी वह एक प्रसंग है, लेकिन गलते गलते भी मन के अंदर वह इच्छा बनी ही रहती है, और वह जब उस पर देख लेता है हाँ भरत चक्रवर्ती, बस इतना देखते से ही लगता है कि हाँ आई एम ऑल्सो समथिंग ऑन दिस वर्ल्ड, मैं भी कुछ हूं इस संसार में। जब ये देख लेता है तो बस इससे जो सुख मिलता है उस सुख का नाम ही आचार्य कहते हैं कि वह हमारी आकुलता जन्य दुख है। और अगर हम उस चीज को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर उसी समय पर वैराग्य हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय पर भी उस चक्रवर्ती को वैराग्य नहीं आ पाता है। ये एक बहुत बड़ा मोह रहता है, नाम का मोह। और इस नाम के मोह के पीछे वह छायक सम्यक दृष्टि भरत भी दूसरे के नाम को मिटा देता है और दूसरे के नाम के ऊपर अपना नाम लिखता है। आप विचार करो, क्या छायक सम्यक दृष्टि के अंदर भी इस प्रकार से निकांक्षित अंग पूर्ण हो सकता है? विचार करो, अगर वह निकांक्षित अंग उनके अंदर है तो ये नाम की आकांक्षा क्यों है? आचार्य कहते हैं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मनुष्य के साथ में एक ऐसा अविनाभावी संबंध है जिसके बिना चलता ही नहीं। छायक सम्यक दृष्टि का नहीं चल रहा है तो महाराज हम तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि है, और है भी इसका भी कोई अभी कोई अंदाजा नहीं है। फिर हमारे तो नाम की भूख होगी जब छायक सम्यक दृष्टि की नहीं मिटी तो आचार्य कहते हैं कि हमारे अंदर वह निकांक्षित अंग का अगर संबंध है तो वह नाम से भी ज्यादा संबंध है हमें उस भोग की प्राप्ति से। हमें कभी भी दूसरे के भोग वैभव को देख करके यह भावना नहीं करना कि हमें भी ऐसे ही भोग वैभवों की प्राप्ति हो। अगर आप इस प्रकार से अपने आप को बचा पाते हैं तो आपके अंदर यह निकांक्षित अंग पल जाएगा। और अगर आपने इस जन्म के लिए भी कुछ इच्छा की और अगले जन्म के लिए भी कुछ इच्छा की तो आचार्य कहते हैं वह भोग की आकांक्षा करके अगर आपको कुछ मिलेगा भी तो आपके लिए वह संसार को बढ़ाने का कारण होगा। वह निदान एक ऐसा शब्द है कि जिसमें आगे के लिए हम अपने लिए पहले से ही उस वस्तु को बांध लेते हैं, हमें ये मिले, और जब वह मिल जाता है तो उसके बाद में फिर हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी उसके साथ में विडंबना रहती। इसीलिए जितने भी चक्रवर्ती हुए उनमें से जिन्होंने उस चीज को बुद्धि पूर्वक छोड़ा उन्हें तो उससे मुक्ति मिली, लेकिन जिन्होंने उसको बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़ा तो उन्हें उसे नरक गति की प्राप्ति हुई। इसलिए ये भोग वैभव हमारे लिए
इस जन्म में भी दुखदाई है और अगले जन्म के लिए भी दुखदाई है। जितना ज्यादा तुम अपने अंदर आकांक्षाओं की पूर्ति करने में अपना समय लगाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए यह बहुमूल्य समय निकलता चला जाएगा। और कुछ लोगों की आकांक्षाएं तो यहां तक रहती हैं कि अगर उन्हें कोई संयोग भी मिल रहा हो, समयानुकूल कोई उनके लिए भाग्य भी उदय में आ रहा हो, लेकिन अगर वह अपने आप को इस तरह से डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये सब समय जो एक सदुपयोगी समय माना जाता है वह भी व्यर्थ में चला जाता है। यह वर्षा योग का समय चल रहा है और इस वर्षा योग में भी आदमी सोचता है, जब शुरू नहीं होता है वर्षा योग तब सोचता है कि हम इस वर्षा योग में खूब लाभ लेंगे, क्योंकि वर्षा योग में कोई काम नहीं रहता, ऐसी एक आदमी की आम धारणा रहती है। जैसे ही वर्षा योग शुरू हो जाता है आदमी को दिखने लग जाता है सबसे पहले रक्षाबंधन आने वाला है, उससे भी पहले और सारक का समय चलता है, वह उसमें लगा रहता है। वो समाप्त हुआ, रक्षाबंधन आ गया, बस महाराज ये रक्षाबंधन और पूरा हो जाए, बस 20 तारीख के बाद हम बिल्कुल फ्री, आपके पास में 24 घंटे ड्यूटी देंगे। वो महाराज को बॉन्ड करता रहता है, महाराज को भी आकर के बिल्कुल सेटिस्फेक्शन देता रहता है। फिर 20 तारीख होने के बाद में 21 तारीख को आएगा, चमकेगा, लगेगा कि हाँ महाराज अब बिल्कुल हम आपके लिए सेवा में बिल्कुल 24 घंटे हाजिर हैं। और 22 तारीख से फिर गायब। अब किसकी ललक? अब दशहरा आने वाला है आगे। जब दशहरा पूरा हो जाएगा तो फिर दिवाली आने वाली है आगे, और वह उस दिवाली में लगा रहेगा। और दिवाली हो गई माने अब महाराज ही जा रहे हैं, चलो ठीक है महाराज आपको छोड़ाते हैं, और कुछ तो कर ही नहीं पाए आपके चातुर्मास में, 1 किलोमीटर आपके साथ बिहार ही करा लेते। ये स्थिति आदमी की इच्छाओं के कारण से इतनी ज्यादा बन जाती है कि उसे अपना जीवन कभी भी ये समझ में नहीं आता कि ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इच्छाओं की जो लंबाइयां हैं उनमें हमारे लिए बाकी के ये सब धर्म के कार्यक्रम गौण हो जाते हैं, और उन लंबाइयों का इतना प्रभाव रहता है कि हमें ये छोटे छोटे समय जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए मिले थे, हम इनको भी गंवा देते हैं। जीवन के अंदर इस प्रकार से जब ये चांस हमारे से निकलने लग जाते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, क्योंकि बिना भाग्य को बनाए हुए कभी भी हमारा कोई भी पुरुषार्थ काम आ नहीं सकता है। और भाग्य बनाने के लिए कहां आना पड़ता है? आपको देव शास्त्र गुरु के समीप आना ही पड़ेगा। बिना भाग्य के आपके लिए कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। लोग पूछते हैं क्या हम मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी? ऐसे पूछते हैं लोग, एक कैलकुलेशन लगाते हैं। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा तो वो गणित लगाएगा, क्या हम मंदिर नहीं आएंगे, क्या हम महाराज के पास नहीं आएंगे तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी, क्या हम पास नहीं होंगे? अगर तुम्हारे अंदर वह कोई पहले का भाग्य भी साथ में होगा तो हो सकता है कि बिना मंदिर के भी तुम्हें सफलता मिल जाए, लेकिन गारंटी नहीं होगी। अगर वह तुम्हारा भाग्य अनुकूल नहीं है और तुम्हारे लिए वह पुरुषार्थ पूरा हो रहा है, अगर उस पुरुषार्थ के साथ में तुम्हारा भाग्य भी अगर पूरा साथ दे दे तो गारंटी है कि तुम्हें वो सफलता अवश्य मिलेगी। और भाग्य बनाने के लिए तुम्हें ये पता नहीं है कि हमारे पास में भाग्य है कि नहीं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुमने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में अब रिजल्ट आएगा तो उस समय पर तुम्हारे अंदर भाग्य है कि नहीं इसका ज्ञान नहीं है, तुम्हें केवल अपने पुरुषार्थ का ज्ञान। अब उस भाग्य को हम अगर पहले से बनाने के लिए कुछ टाइम देते रहें तो वह पुरुषार्थ के साथ में किया हुआ हमारा वह भाग्य भी अगर मिल जाता है तो हमें नियम से सफलता मिलती है। इसलिए हमें अपना भाग्य बनाने के लिए
हमको भगवान के मंदिर तक आना पड़ता है, और भाग्य अगर कहीं बनता है तो भगवान के मंदिर में ही आकर के बनता है, गुरु के चरणों में ही आकर के बनता है। ये सब चीजें हमारे लिए उस भाग्य की ओर ले जाने वाली हैं जिन्हें हम पाकर के अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद में आदमी समझता है कि मुझे ये सौभाग्य मिला, मेरा ये सौभाग्य था। किसका सौभाग्य था? कभी आप ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे सौभाग्य मिला जो मुझे तेरे जैसी पत्नी मिली, मेरा सौभाग्य जो मुझे ऐसा भाई मिला। क्यों? इसके साथ में सौभाग्य शब्द का प्रयोग शायद ही कोई आदमी करता हो, हमें तो नहीं लगता कोई करता होगा। सौभाग्य किसके लिए? ये एक भाग्य की बात हो सकती है, इतना तो कहा जा सकता है, हाँ मेरा भाग्य अच्छा था जो मुझे ऐसा भाई मिला, ऐसी पत्नी मिली, ऐसे बेटे मिले। लेकिन सौभाग्य क्या होता है? कभी भी देखना, कोई भी अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कहेगा मेरा सौभाग्य था जो हे महाराज मुझे आज आपके दर्शन मिल गए, मेरा सौभाग्य था जो मुझे आज प्रभु की पूजन करने के लिए मिल गया। ये सौभाग्य शब्द जो है वह हमेशा हमें अलौकिकता की ओर ले जाता है, और वीतरागता की उपलब्धियां जब हमें होती हैं तब हम कहते हैं ये हमारा सौभाग्य है। बाकी भाग्य है, सौभाग्य नहीं कहलाएगा। अगर आपको अपने भाग्य को भी और सौभाग्य बनाना है तो आपके लिए ऐसे सौभाग्य बनाने के लिए भी कुछ निमित्तों को अपने अंदर अपनाना पड़ेगा जिनके माध्यम से हमारा भाग्य सौभाग्य में कन्वर्ट होता है। और अगर हम ये सब कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो ये मनुष्य जन्म मिला है इसका हमें अपने आप सदुपयोग के माध्यम से फल मिलने लगता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने आप में गुणों से पूर्ण हो। प्रकृति में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप में गुणों से पूर्ण हो। एक कवि ने, चिंतक ने एक श्लोक लिखा, गंध सुवर्णे फल मिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य। क्या कहता है वो? कि हे भगवान, सुवर्ण है, सोना है, इतना अच्छा है, कीमती है, पीला है, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं है। क्या सुन रहे हो? सोने में सब कुछ है लेकिन उसमें गंध नहीं दी, सोने में कोई भी सुगंध नहीं आती। इतना बड़ा ईख का पेड़ होता है, इक्षु का वह डंडा होता है, और उसमें कभी फूल नहीं लगते। सब कुछ है उसके अंदर, मिठास है, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फूल और होते तो कितना अच्छा होता। फिर वो कहता है, भगवान चंदन के पेड़ में गंध तो खूब है लेकिन उस पर पुष्प नहीं है, नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य। और फिर वो कहता है, विद्वान धनी भूपति दीर्घ जीवी धातो पुरा कोपी न बुद्धि दातो अभूत। चिंतक यहां तक कह देता है कि जिस विधाता ने ये सब चीजें बनाई हैं शायद उसे पहले कोई बुद्धि देने वाला नहीं था, इसलिए उसने ये कमी इसमें कर दी। और उसमें एक कमी ये भी रह गई कि जो विद्वान होता है वो धनी नहीं होता, और जो राजा होता है, सच्चा सही राजा होगा, वह बहुत दीर्घ जीवी नहीं होता है। सुन रहे हो? ये भी एक चिंतक की बात है जो किसी विद्वान ने लिखी। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी हमेशा बनी रहती है। जब प्रकृति में भी इस प्रकार की कमियां हैं, पुरुष में भी इस प्रकार की कमियां हैं, तो आप अपने आप में अगर कभी संपूर्ण बन सकते हैं तो वह केवल
अपनी आत्मा के निकट आकर के ही बन सकते हैं। संसार के विषय भोगों की प्राप्ति से आप कभी भी कंप्लीट मैन बन ही नहीं सकते। जब हमें यह महसूस होने लग जाता है कि हर एक वस्तु के अंदर कोई ना कोई कमी है, तो हम अपने आप को ही उस पूर्णता की ओर ले जाएं जहां पर कोई कमी न रहे। और हमारे अंदर वह भाव तब आता है जब हम इस तरह से सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग का पालन करें। अरे अनेक जन्म हो गए, अनेक प्रकार की आकांक्षाओं को पालते हुए, एक जन्म बिना आकांक्षा के गुजार के दे तो देखो। लोगों को लगता है कि अगर आकांक्षा नहीं होगी तो हम मर ही जाएंगे, मतलब हम अभी तक मर ही चुके होते। अगर कोई आकांक्षा नहीं है तो उससे जीवन और अच्छा बनता है। और जितना ज्यादा व्यक्ति अपने अंदर आकांक्षाओं को रखता है, वह उतनी अपनी उम्र को और जल्दी लैप्स कर लेता है और जल्दी मिटा लेता है। चिंताएं उस आदमी को और जल्दी मिटाती चली जाती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, निराकुल होकर के 1 मिनट बैठो तो सही। और अगर तुम्हें निराकुल होकर के बैठना नहीं आता तो जो निराकुल हैं उनके पास जाकर के बैठो तो सही, उनके पास जाकर के। अगर तुम्हारे अंदर निराकुलता आएगी तो उन्हीं के पास बैठने से आएगी। और वह निराकुलता हमें अपने आप तब मिलने लग जाती है जब हम अपने आप को इन आकांक्षाओं से दूर करके उनके पास तक अपने को पहुंचाते हैं। अगर कभी तुम्हें यह भी लगे कि हमें किसी वस्तु की प्राप्ति करना है और वह वस्तु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आचार्य कहते हैं, तुम केवल भगवान का तहे दिल से अच्छे मन से पूजन करो, दर्शन करो। और तुम चाहो ही मत, बिना चाहे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और तुम्हारे लिए इतना कुछ मिलेगा कि जब बिना चाहे मिलेगा तो तुम्हें भी आश्चर्य होगा कि ये मिल कहां से रहा है। चाह करके कुछ मिला तो क्या मिला? वस्तुतः मिलना तो उसे कहते हैं जो बिना चाहे मिले। हम सड़क पर जा रहे हो और अचानक से हमारे सामने आकर के क्या हो जाए, कोई भी कौवे के मुंह से एक सोने की अंगूठी गिर जाए और वो हमारे ही हाथ में आ जाए, क्या समझ रहे? ऐसे अगर हमें कभी कुछ मिले तो लगता है हाँ, ये हमारे भाग्य का उदय आया। जिंदगी भर घसीटते रहे अपने आप को और कुछ प्राप्त भी कर लिया तो उसका सुख इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें दिखता है कि हम पीछे बहुत कुछ ऐसा छोड़ आए हैं और बहुत कुछ इतना हम अपने लिए कर आए हैं कि अब हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, अब हम केवल इसी को प्राप्त कर पाएंगे। वो सब कुछ छूट चुका। आज का विद्यार्थी बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्थिति में पहुंचने के बाद में वो पाता है कि हम अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, अपने समाज, अपने त्योहार, अपने गुरु, हम इन सब को छोड़ चुके हैं। अब जाकर के हमने अपना किसी एक ख्वाब को पूरा किया है। वो पूरा होने के बाद भी उसके मन के अंदर वेदना बनी रहती है जो हमसे सब कुछ छूट गया है। और एक वह मिलना होता है जो अपने भाग्य से मिलता है तो उसमें कुछ भी छूटता नहीं है, उसमें सब कुछ मिलता ही मिलता रहता है। ऐसी भी एक पद्धति है, हम आपको ऐसी पद्धति से गुजारना चाहते हैं कि आपको इस उज्जैन में रह करके ही सब कुछ मिलता रहे, कहीं अमेरिका और बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या समझ, यहीं पर बैठे बैठे आप सब कुछ पाओ, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा तो इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम कम से कम प्रभु के चरणों तक सुबह सुबह पहुंचे, प्रभु के पास आकर के अपनी उस भावना को रखें। अगर तुम प्रभु के पास आकर के कोई अपनी भावना भी रख दोगे तो वह कोई बुरी नहीं मानी जाएगी, वह भावना भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। लेकिन कम से कम प्रभु को अपने अंदर अपनाओ, तो प्रभु के पास आओ, तो भगवान को प्राप्त करके भी अगर हम कोई इच्छा करते हैं तो वह भी पूरी हो जाती है।
आपने यहां पर भी सुना होगा, मैना सुंदरी थी, क्या था, उसे भी अपनी एक भावना पूरी करना थी। मेरे पति को कोढ़ हुआ है और वह कोढ़ी पति से ही मेरा विवाह करा दिया गया है। वह केवल एक भावना रखे हुए है और मुनि महाराज के पास में भी उसने वो भावना रख दी कि महाराज कोई उपाय तो बता दो कि इस मेरे पति का कोढ़ दूर हो जाए। सुन रहे हो क्या उपाय बताया मुनि महाराज ने? जाओ सिद्ध भगवान की आराधना करो, 8 दिन तक लगातार सिद्ध भगवान की आराधना करो। जब तुम्हारे अंदर उन सिद्ध भगवान की आराधना करने से पुण्य की प्राप्ति होगी और रोजाना तुम उन सिद्ध भगवान की आराधना करने के लिए जब वह किसी के द्वारा जब भगवान का अभिषेक कराओ तो उस अभिषेक को भी तुम ले जा करके उनके लिए लगवा देना। और वह भावना उसकी पूरी हुई तो कैसे हुई? गुरु के पास पहुंचने से हुई। और गुरु ने उसको जो उपाय बताया, एक मुनि महाराज ने उसको उपाय बताया, उसने वह उपाय किया और उपाय करके किससे किया? उन्हीं भगवान के पास पहुंच करके किया। इसमें कोई निकांक्षित अंग में दोष नहीं आता। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं हो तभी हम भगवान के पास जाएं। अरे अगर हमारे अंदर भोग वैभव की ऐसी इच्छा नहीं हो जो हम दूसरों को देख करके हम उसकी मांग रखें, जो हमारे लिए जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसकी पूर्ति भी तुम्हारी भगवान की पूजन से ही होगी और वह पूर्ति तुम्हारी भगवान के इस प्रकार की आराधना करने से ही होगी। जब वह एक सम्यक दृष्टि वह मैना सुंदरी इस प्रकार से भगवान की पूजन करती है, आराधना करती है, तो उसके मन में हमेशा ये नहीं कि अब उसके लिए एक इच्छा पूरी हो गई तो अब फिर एक बार फिर ट्राई करें, एक बार फिर सिद्ध चक्र विधान करवाएं तो फिर हमारे लिए फिर कुछ नहीं। एक इच्छा पूरी होने के बाद में वह सम्यक दृष्टि इतने ज्यादा अपने आप में दृढ़ हो जाता है कि वह फिर जिंदगी भर भगवान के चरणों की आराधना करते हुए और उनका ध्यान करते हुए ही गुजारता है। यह भी हमारे लिए भगवान की दर्शन और पूजन करने से ही आता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, अपने लिए अगर कोई भावना भी पूर्ण करना है तो हे प्रभु हम तुम्हारे ही दर पर करेंगे और किसी दर पर क्यों जाएं। सुन रहे हो ना, मंगलाचरण में हम सुन रहे थे, जब तुम्हारे ही दर पर सब कुछ मिलने वाला है तो और किसी दर पर हम क्यों जाएं। और यहीं पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें ये भावना अपने अंदर पहले विश्वास बना करके चलना कि इसी दर से हम अपनी सब भावनाएं पूरी करेंगे तो भी वह आपका सम्यक दर्शन बना रहेगा। एकदम ऐसा मत समझना कि हम सम्यक दर्शन के लिए तो भगवान के पास में आए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं और जाए, तो कुछ नहीं बचेगा फिर। और बिना इच्छाओं के आप रह नहीं सकते। आपके लिए सब कुछ जो होगा वो यहीं से होगा। लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं अपने लिए अगर कोई अति आवश्यक कष्ट आया हो, विपदा आई हो, आपत्ति आई हो, तो उस आपत्ति के निमित्त से भी अगर तुम भगवान की पूजन अलग से करते हो, कोई विधान रचते हो, तो उसमें किसी भी प्रकार से तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगेगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वह आपत्ति हमारे लिए धर्म को छुड़ाने के लिए है। अगर वह आपत्ति दूर हो जाती है तो हे भगवान हम जिंदगी भर धर्म की आराधना बहुत अच्छे मन से कर सकेंगे। इस भावना के साथ में वह सम्यक दृष्टि की भावना जुड़ी रहती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि कभी भी हमें अब भगवान के सामने अपनी किसी भी आपत्ति को नहीं बताना चाहिए, नहीं पूरा करना चाहिए। आप कान नहीं करोगे तो क्या करोगे, कहां पर जाओगे। वह सब जो कुछ भी करना है हमें भगवान पारसनाथ के ही चरणों में करना है। आचार्य कहते हैं जो कुछ भी भावना करना पारसनाथ से ही करना, पद्मावती से मत करना। क्यों करना? जब हमारे पास में 3 लोग के नाथ बैठे हैं तो हम उन्हीं से सब भावना करें ना। हमें जरूरत क्या है पद्मावती और धर्मेंद्र से किसी प्रकार की भावना करने की।
जब वो भी उनसे अपनी भावना रखते हैं तो हमारी डायरेक्ट अप्रोच है ना भगवान के पास तक, क्या वो तुम्हें रोक रहे हैं पद्मावती और धरणेंद्र भगवान के पास जाने के लिए? जब वो नहीं रोक रहे हैं तो तुम उनकी आराधना करके भगवान को छोटा क्यों कर रहे हो? स्थितियां ये बनती हैं कि पद्मावती तो इतनी बड़ी और भगवान उनके ऊपर इतने से, सिर्फ इसलिए दिखावे के लिए कि हाँ हम आराधना भगवान पारसनाथ की कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या है? जिसका इतना बड़ा हमने रूप बना रखा है, आराधना तो आपके अंदर उसकी चल रही है। जब आपके अंदर उसकी आराधना चल रही है तो वह सम्यक दर्शन का कहीं से कहीं तक कोई वास्ता है ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन का वास्ता वीतरागता से है। अगर आपका वास्ता सम्यक दर्शन से है तो आप वीतरागता की ओर देखो, तो वीतरागता उसमें बड़ी दिखाई देनी चाहिए, और राग उसमें कहीं साइड से हो तो चल जाएगा, लेकिन राग तो मुख्य रूप में है और वीतरागता इतनी सी, उसमें क्या दिखेगा तुम्हें? वह तो एक भ्रमाने का तरीका है। इसलिए आचार्य कहते अपने अंदर की कोई भी अगर भावना है तो वह भी भगवान वीतराग के ही चरणों में रखो, और भगवान वीतराग के चरणों में रखने से वह सब पूरी होगी। जब वह पद्मावती अपनी भावना पूरी नहीं कर पाई तो तुम्हारी क्या भावना पूरी करेगी? उसकी भी तो कोई इच्छाएं हैं, वह भी तो देवगति की जीव है, वो कोई भगवान तो नहीं बन गई। वह तो असंयम की दशा में जीने वाली है, भगवान की भक्ति करने वाली है, और वह भी तुम्हारी तरह ही एक उस गुणस्थान की भूमिका में रहती है कि उसका दर्जा किसी श्रावक से ऊपर नहीं होता है। इसलिए श्रावक तो कभी ऊंचा हो सकता है, लेकिन वह देवी कभी भी ऊंची नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास कभी संयम नहीं आ सकता है। तुम कुछ नियम संयम धारण कर सकते। जब ये बात उस सम्यक दृष्टि के अंदर आ जाती है तो वह अन्य सभी को बगल से रख देता है, किनारे पर रख देता है। उसकी दृष्टि में भगवान पारसनाथ ही रहते हैं, और पारसनाथ की आराधना करने से ही उसे सब कुछ मिल जाता है। और जब भी मिलेगा तो वह विश्वास रहता है कि वीतराग देव के से अगर हमारा भाग्य नहीं बना तो कोई भी छोटे मोटे देवी देवता हमारे भाग्य नहीं बना सकते। हमारा विचार अगर पवित्र होगा तो हमारे भाग्य इस तरह से बनते हैं। आप जिस उज्जैन में रहते हो उसी उज्जैन में मैना सुंदरी ने अपना ऐसा ही भाग्य बनाया था। किसकी आराधना करके? जिनेंद्र देव की आराधना करके, सिद्ध भगवान की आराधना करके, और किसी की नहीं। और वह आराधना से उसके अंदर इतना भाग्य जगा कि पति का तो कुष्ठ दूर हुआ ही, साथ में और 700 थे उनका भी उसने कुष्ठ रोग दूर कर दिया, क्योंकि वह भावना उसके अंदर सबके कल्याण के लिए थी, केवल अपने पति तक ही सीमित नहीं थी। और उसको इस भावना को पूरा करके ये भी दिखाना था अपने पिता के लिए कि पिताजी, केवल तुम्हारे दुख देने से मैं दुखी नहीं हो जाऊंगी, मेरा दुख दूर करने वाले सांवरिया पारसनाथ अभी भी यहां पर हैं। ये बताना था उसे अपने पिता को, और उसी बात को दिखाने के लिए उसने ऐसी भक्ति की थी और उसने सब कुछ किया। हम भी इसी प्रकार की भक्ति करके अपने अंदर ऐसे ही सम्यक दर्शन को दृढ़ करें। इन इच्छाओं के द्वारा भी अगर हम भक्ति करके अपने अंदर सम्यक दर्शन को दृढ़ कर लेते हैं तो वह भी हमारे लिए करने योग्य है और करना चाहिए। इसलिए हम हमेशा अपने आप को ऐसी शक्तियों से जोड़ें जो शक्तियां हमेशा हमेशा इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, और उन्हीं शक्तियों के हमारे अंदर प्रवेश कर जाने से हमारे भाग्य बनते हैं। और वह शक्ति है नमोकार मंत्र की शक्ति। ये घड़ी जब भी रखी जाती उल्टी रखी जाती है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं
बोलो ये सव साहूणम पंच परमेष्टि भगवान की